जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम मोनिका है, मैं गुरु जी की बेटी हूँ। इससे पहले भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं फिर से अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के कोमल श्री चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे हस्बैंड अंकल को लेके और हमारे घर पे जो भी प्रॉब्लम, जो भी ब्लैक मैजिक का मैसेज मेरे को आ रहा था, तो उससे रिलेटेड है। गुरुजी ने मुझे, मैंने अपने पिछले सत्संग में भी बताया था, गुरुजी ने मुझे उस लेडी का चेहरा दिखाया है और ये भी बताया है कि उसका जो है लेटर बी से स्टार्ट होता है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वो कौन है, क्या है। चलो कोई नहीं, जो भी होगा गुरुजी की मर्ज़ी से ही होगा। गुरुजी ही सब देख लेंगे, गुरुजी सब देख रहे हैं। और गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड अंकल का आई का लेज़र जो है, लेज़र सर्जरी हुई है। अब उनकी आई में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अभी गुरुजी की कृपा से कल फिर वो लेज़र के लिए दिल्ली जा रहे हैं और गुरुजी का मैसेज आया था कि सब कुछ ठीक ठाक होगा, उनकी रज़ा से ही होगा, उनकी मर्ज़ी से ही होगा। और वो हमेशा हर पल मेरे हस्बैंड अंकल के साथ ही रहेंगे, उनके साथ ही हैं, वो हमारे साथ ही हैं। गुरु महाराज, गुरुजी महाराज, गुरुजी महाराज से ये अरदास लगाई थी मैंने मेरी जॉब से रिलेटेड, और उससे रिलेटेड मुझे मैसेजेस आ रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं कि तू कोशिश तो कर, तू खड़ी तो हो, तू बाहर अब हिम्मत तो रख बाहर जाने की। मैं तेरे साथ हूँ, मैं हर पल तो तेरे साथ हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। मैं परेशान थी, कोई कुछ दुविधा में थी, बहुत गुस्से में थी, तो गुरु महाराज का मेरे को मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, हर वेले चिंता ना किया कर और गुस्सा छड्ड दे। मैं हमेशा तेरे नाल हाँ, मैं तेरा प्यो हाँ। तू मेरे ते नाराज़ हो सकदी है, पर मैं तेरे नाल नाराज़ नहीं हाँ। मेरा हाथ तेरे सदा तेरे सिर उत्ते है। मेरा हाथ थामने के लिए गुरु महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हर कदम, हर राह मेरे साथ चलते हो, हमेशा आप मुझे ब्लेस करते हो। कभी मुझे मोर के रूप में रोटी में दर्शन, कभी कृष्णा जी के रूप में रोटी में दर्शन, कभी किसी भी तरह से आप ब्लेस करते हो। आज रात आप मेरे ड्रीम में आए थे। मैं जानती हूँ गुरु महाराज, आपसे मैंने अरदास की थी रात को, और शायद मैं किसी रीज़न से परेशान थी, तो आप मेरे स्वप्न में, मेरे ड्रीम में आए थे और आपने ड्रीम में मुझे संभाला, आपने ड्रीम में मुझे दर्शन दिए। और मेरी जो भी बॉडी की प्रॉब्लम्स है, इतनी सब संगत में से आपने मुझे मेरे ड्रीम में, मेरे स्वप्न में चुना, और मेरी बॉडी की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी मेरा डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपने सब ठीक कर दिया। उसके लिए कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। आपका अनंतम अनंतम बेअनंत शुक्राना गुरु महाराज। ऐसे ही अपनी कृपा मेरे परिवार पे बनाए रखे। आपकी मेहर के लिए मैं जितना भी शुक्राना करूं, मेरे शब्द, मेरी वाणी सब कम पड़ जाएगा। आपने हमेशा इतना दिया है, इतना दिया है कि हम संभालने की औकात रखते हैं या नहीं रखते, ये तो आप ही जानो गुरु महाराज। लेकिन आपने हर बाधा से, हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर दुख से हमेशा बाहर निकाला है। हमेशा हर बात का आपने जवाब दिया है, हर परेशानी का आपने हल निकाला है। और आपने मुझे सत्संग भी सुनाया है। जैसे मुझे कोई प्रॉब्लम है, बैक पेन हो रहा है या बॉडी में कोई कुछ है, तो सत्संग सुनवा के आपने मुझे ये क्लियर कर दिया कि आप चंदन का जो भी तिलक आप गुरु महाराज आपको लगाते हैं, वो उस जगह पे, उस प्रॉब्लम पे आप लगाओ तो सब ठीक हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना कि आप हमेशा एक अच्छे पिता की तरह, मार्गदर्शक बन के, एक अच्छे गुरु की तरह, एक अच्छी माँ की तरह
मार्गदर्शन करते हैं और हमेशा हर आने वाली बाधा से, हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। मेरे हस्बैंड अंकल आपकी शरण में है, मैंने उनको आपकी शरण, आपने उनको अपनी शरण में, अपने चरणों में जगह दी है। आपने उन पे अपना मेहर भरा हाथ रखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फूलों की तरह ही जाएंगे और उन्हें कोई कष्ट तकलीफ़ नहीं होगी और फूलों की तरह ही वापस आएंगे। क्योंकि आपका पीछे मैसेज भी आया था टेलीपैथी के थ्रू कि कोई भी चिंता, कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे कष्ट सारे मैं हर रहा हूँ, तुम्हारे कष्ट सारे दूर कर रहा हूँ। तेरे हस्बैंड अंकल को मैं फूलों की तरह ले जाऊँगा और फूलों की तरह ही लाऊँगा। तो उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। उनके जीवन की जो भी बाधाएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो आप ही दूर कर सकते हैं, आप ही दूर करते हैं और आप ही दूर करेंगे। और हमारे पूरे परिवार पे, पूरे हमारे पूरे परिवार पे, मेरे बेटे पे, मेरे हस्बैंड अंकल पे, मुझ पे, मेरी मम्मा को आपने ब्लेस किया है, सबको आपने ब्लेस किया है। तो जैसे आपने हमारे परिवार को, हमें ब्लेस किया है, हर संगत को, हर एक इंसान को आप ऐसे ही ब्लेस करें। आपकी ब्लेसिंग्स लेने के लायक बने हम। आपका शुक्राना करने के लिए पूरी ज़िंदगी भी कम है, फिर भी जितना हो सकता है हम शुक्राना कर रहे हैं। और आपका मैसेज आया है कि आप शिव पुराण का 40 दिन का पाठ करना है और जपजी साहब का। तो शिव पुराण का 40 दिन का पाठ तो मैंने शुरू कर दिया है। तो आपके आगे जो भी कृपा होगी, आपका जो भी मैसेज आएगा, वो वैसे वैसे ही हम काम करते जाएंगे। गुरुजी महाराज आपकी हर एक चीज़ के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, हर एक दिन, हर एक पल, हर एक सांस, हर सुबह, हर शाम, हर वक्त आपकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। उसके लिए दिल से, हृदय से मेरा कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि शुक्राना। आपका हर वक्त शुक्राना, हर वक्त है शुक्राना, 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 शुक्राना। और प्यारे गुरुजी महाराज और प्यारी संगत जी, मुझे माफ़ करना कि सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करना भूल गई थी। उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु महाराज। तो मैं अपना मंत्र जाप शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मेरे प्यारे गुरुजी, आप हमेशा सदा सहाय है, हमें हमेशा हमारे साथ है, हमें हमेशा हमारे अंग संग है। जैसे आपने हमारा हाथ थामा है, ऐसे ही हमारा हाथ एक बाप की तरह थामे रखिएगा। बस अपने चरणों में जगह दीजिए गुरु महाराज, ताकि हम आपकी कृपा के भागीदार बनते रहे और आपका बखान करते रहे, आपका शुक्राना करते रहे। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मैं अपने सत्संग को विराम देने से पहले सौम्या आंटी और विपिन अंकल जी को, गुरुजी को, गुरुजी उनको ब्लेस करे। गुरुजी महाराज उन पे अपनी ब्लेसिंग्स, अपार कृपा, अपार ब्लेसिंग्स, और जो भी संगत ये मेरा शुक्राना सत्संग सुने, उन पे गुरुजी महाराज अपनी बेअनंत कृपा बरसाए रखे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत का शुक्राना, प्यारी सी संगत का शुक्राना, सबका शुक्राना। सत्संग शेयर करने वाले अंकल आंटी का शुक्राना, और गुरुजी महाराज आपका भी अनंत शुक्राना, हर मेहर बरसाने का शुक्राना, आपका शुक्राना, 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 शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। लव यू गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सभी को मेरी ओर से कोटि कोटि नमन और गुरु जी के चरणों में मेरा जीवन का अनंतम चरण स्पर्श स्वीकार हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे पास रोज ये मैसेज आते हैं कि तेरे पुत्र पर कोई भारी संकट है, लेकिन उसे मेरे आशीर्वाद की ज़रूरत है, तो शुक्राना कर। संगत जी, ये मैसेज बार बार जब भी मैं यूट्यूब खोलती हूँ या इंस्टाग्राम खोलती हूँ तो वह यही आता है। मैं आज अपना ये शुक्राना सत्संग आपको भेज रही हूँ। मैं इसके पहले भी सत्संग में मैंने बताया था कि मेरे सपने में अक्सर शिवलिंग दिखाई देता है, वो भी इतने गहरे पानी में जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं उस शिव जी के पास पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन पहुंचते पहुंचते अचानक ही मेरी सांसें अटकने लगती हैं और मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हूँ। मेरी आंखें खुल जाती हैं। संगत जी, कल के ही उसमें समाचार में मिला कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में एक नदी के सूखने के बाद बहुत बड़ा शिवलिंग मिला। मुझे लगा मेरा सपना सच हो गया, क्योंकि मुझे नदी के अंदर ही शिव जी दिखाई देते थे। और इतना बड़ा शिव जी की इतनी बड़ी मूर्ति है कि जैसे बड़े मंदिर में शिव जी की मूर्ति है। उसे देखकर मेरे मन में ख्याल आया कि गुरु जी ने मेरी कितनी जल्दी सुन ली और मुझे उस शिवलिंग के दर्शन भी करा दिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे साथ अक्सर ऐसे सत्संग होते ही रहते हैं। इसके पहले मैंने एक बार सपने में देखा था कि एक नदी के बीच में मंदिर है और उस मंदिर का ऊपरी कोना दिखाई दे रहा है। तब पता चला था कि उड़ीसा में एक मंदिर जो है नदी के बीचों बीच में डूबा हुआ है, और एक नाविक ने उस जब नाव चला रहा था तो उससे जाके टकराया, और जब उसमें देखा गया तो वो भी शिव जी का ही मंदिर था। संगत जी, इसलिए सपने में भी जो भी दिखाई देता है गुरु जी के इच्छा अनुसार ही होता है। हम लोग तो समझ नहीं पाते हैं और मजाक में उड़ा देते हैं या लोगों को सुना सुना के उस चीज़ का महत्व ही कम कर देते हैं। लेकिन अब मैं गुरु जी के साथ हो गई हूँ तो मुझे हर चीज़ सत्य नजर आने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा हर वो सपना, हर वो ख्वाब पूरा होगा जो गुरु जी ने मुझे दिखाया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे साथ हमेशा ही कोई ना कोई सत्संग होता ही रहता है, और मैं चाहती हूँ कि हर दिन मैं एक सत्संग करूँ, और इसीलिए आज मैं ये सत्संग आपको भेज रही हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हों उसे गुरु जी मुझे अपनी बेटी समझकर क्षमा कर दें। मैं दिल्ली से हूँ और अपना सत्संग हमेशा ही भेजते रहती हूँ, और आप हमेशा प्रसारित भी करते हो। आपका भी लख लख धन्यवाद कि आप इतने ध्यानपूर्वक सबका सत्संग प्रसारित करते हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, लख लख बार शुक्राना। संगत जी को भी मेरा जय गुरु जी। गुरु संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना ऐसा करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 बार शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परमेश्वर, मेरे महाशिव जी। मैंने तो हम है गुरु जी, हम पर बहुत कृपा की है गुरु जी। आपने हमारे हर कदम में कांटे बिछे हुए थे गुरु जी, आपने हमें उस कांटे से बचाने के लिए आए। मेरे गुरु बाप अलग अलग बात धन्यवाद करती हूँ गुरु जी। संगत जी, मैं आपको ये शुक्राना शेयर इसलिए बताना चाहते हैं संगत जी। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरे घर तो 2-3 दिन पहले एक तितली आई रात को, जमीन पे पड़ी हुई थी, तो मैं मच्छरदानी लगा के उसके ऊपर रख दी कि छिपकली खा जाएगी। और रात भर रही, फिर सुबह न जाने कहाँ चली गई। तो मैं सुबह देखी मच्छरदानी के ऊपर तो वो नहीं थी, तो मैं बोले अरे उड़ गई होगी, ऐसे करके चले गए। तो फिर पूजा करने के लिए आई तो पूजा रूम के पर्दे में बैठी हुई थी। अरे
गुरुजी आप यहाँ आओ। ऐसे करके फिर वो बैठी हुई थी, 2 दिन तक उसी में बैठी हुई थी। तीसरे दिन सुबह झाड़ू करने आई तो दिखी, उसके बाद जब मैं पूजा करने आई तो फिर वो नहीं दिखी। तो मैं पूजा करते करते बोली कि गुरुजी 3 दिन से आप दर्शन दे रहे हो, अभी कहाँ चले गए हो, कहाँ गायब हो गए गुरुजी, मुझे पूजा कर रही हूँ गुरुजी, तो आप एक बार और दर्शन दे दो मुझे। तो न जाने संगत जी वो कहाँ से उड़ के आके मेरे गुरुजी की चौकी पे बैठ गई। मैं बोली वाह गुरुजी, आप तो सचमुच अपने स्थान में आ गए, स्थान ग्रहण कर लिया गुरुजी। मैं मूर्ख नादान बेटी, आपको समझ नहीं पाई। 2 दिन से मैं तितली है बोल के कोई सेवा करे, कोई छिपकली से बचा रही थी गुरुजी। उसके बाद पूजा करते तो घूम रही थी इधर उधर, घूमते मैं उसको बार बार पकड़ते रहे। 3 दिन से वो की है और उसको फूल में बैठाई तो उसने फिर फूल से हट गई। हटने के बाद फिर पूजा के गुरुजी के जो तखत है और तखत के नीचे वहाँ पर चद्दर बिछा हुआ है, तो चद्दर के नीचे घुस गई। एक बार मैं देखी झांक के तो वो बैठी हुई थी। और मैं जब चाय गुरुजी के लिए लेने गई तो जब चाय लेके आई और जब मैं झांक के देखी तो न जाने कहाँ गायब हुई। उसके बाद वो दिखी नहीं शंकर जी। तो मैं अपने बेटी से बताई कि अरे मेरे घर पे तो एक तितली आई थी, 3 दिन तक थी और वो गुरुजी मेरे साथ पूजा कर रही थी तो गुरुजी के पास आके बैठ गई। तो बोले गुरुजी आए थे, आपको ब्लेस करके गए हैं। मैं बोली कोटि कोटि धन्यवाद मेरे गुरु महाराज, कोटि कोटि धन्यवाद, आपका लख लख बार शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर और महाशिव हैं। आप तो दुनिया के रखवाले हैं गुरु पाप, अपने बच्चों के ही माता पिता, आप तो पूरे संसार के माता पिता हैं गुरु बाप, सबका उद्धार कर रहे हैं गुरु बाप का लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। इस तरह से आप मुझे दर्शन दे रहे हैं, मेरे घर आ रहे हैं, हमेशा हमारे अंग संग हैं, हमारे कष्ट को काट रहे हैं गुरु बाप। मैं आपसे गुरु जी मैं बार बार बोलती हूँ शंकर जी, गुरु जी हमारे लिए इतना कष्ट मत झेला करो गुरु जी, जो इतना जल्दी जो धीरे धीरे कट रहे हैं हमारे कर्म, उसको धीरे धीरे काटो गुरु जी। आप हमारे चलते इतना है परेशान शंकर जी, कितने दिन घर पे तो शाम रात को देखती हूँ तितली उड़ रही है बैठी है, और सुबह देखती हूँ तो हमारी बड़ी मुझे बहुत दुख होता है गुरु जी। गुरु जी इस तरह हमारे कष्ट काट रहे हैं अपने ऊपर जोर डाल के संगत जी। गुरु तो महान है हमारे पिता परमेश्वर, हम पे अपने पिता कृपा बरसा रहे हैं। मैं तो अपने पिता को जानती भी नहीं थी, बचपन में ही मेरे पिता गुजर गए थे। आज मेरे पास पिता परमेश्वर हमें पिता के रूप में दर्शन दिए। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहती हूँ और गुरु जी के चरणों में अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी क्षमा कर देना, माफ कर देना मेरे गुरु महाराज, माफ करना। लख लख बार कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी के चरणों में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना बहुत दिन से करना चाहती हूँ लेकिन कर नहीं पा रही थी गुरु जी। आज मुझे गुरु जी ने शुक्राना करने के लिए कहा तो मैं गुरु जी का शुक्राना करने बैठी हूँ गुरु जी के स्वरूप के सामने और मैं उनका शुक्राना कर रही हूँ। तो इससे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी मैं गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी मुझे कई रूप में मुझे एक चाय में मुझे गणेश जी का दर्शन दिए, मेरे जोत में डमरू का दर्शन दिए, मेरे चाय के प्याले में ओम का दर्शन दिए।
ये हर तरीक़ा से मुझे हर तरह के दर्शन दे रहे हैं गुरुजी, मुझे हमेशा ब्लेस कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। संगत जी कई रोज़ कई कलर में मेरे घर रोज़ तितलियाँ आती हैं गुरुजी के दर्शन में उन्हें देखकर मेरे मुँह से निकलता है जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी आप आ गए। आपने मेरे घर हमेशा मेरे अंग-संग रहते हो गुरुजी, हमेशा हमारी रक्षा करते हो गुरुजी। हमारे घर में नेगेटिविटी इतना ज़्यादा है गुरुजी, गुरुजी हमारे कर्म काटते-काटते तो गुरुजी भी परेशान हो जाते होंगे कि ना जाने हमारे घर में कितने ब्लैक मैजिक किया हुआ है गुरुजी। हमें ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत परेशान थे, मगर जब से गुरुजी हमारे घर आए हैं तब से हमारी नेगेटिविटी से हम कुछ परेशानी से कम हो रहा है। इसके लिए हम गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। गुरुजी ना जाने हमें कब से जोड़ रखा था संगत जी, लेकिन हम तो गुरुजी को जान ही नहीं पाए, पहचान ही नहीं पाए। वो क्षमा करना मेरे गुरुपाद, क्षमा करना महाराज। हम आपके नादान बच्ची हैं, जो भी भूल चूक हमसे हो जाए हमसे क्षमा कर देना मेरे गुरुजी। मैं आपकी नादान मूर्ख बेटी कुछ जानती नहीं हूँ, ना तो आपका पूजा करना जानती हूँ, ना आपकी आरती जानती हूँ, ना मुझे कुछ बोलना आता है गुरुजी। फिर भी मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे साथ मेरे परमपिता परमेश्वर हैं, मेरे शिव महागुरु हैं संगत जी। इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है कि आज हमारा कोई नहीं था आगे पीछे, लेकिन आज मेरे ना जाने गुरुपा कहाँ से हमारे सर पर हाथ रख लिए। गुरुपा आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम मथुरई के इस गाँव में रहते हैं संगत जी, और गाँव में नेगेटिविटी का समस्या बहुत ज़्यादा रहता है। इससे हम परेशान रहते हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, वो बाहर रहते हैं, मैं अकेली गाँव में रहती हूँ, हमेशा बीमार पड़ते रहती हूँ, पैर हाथ में मेरे दर्द होते रहता है। मैं सत्संग में सुनी थी, शिव संगत जी ने बताया था कि अगर हाथ पैर में दर्द हो रहा है तो गुरुजी का जल प्रसाद लगा लो, और ना हो तो चंदन उनका लगा लो। तो मैं 2 दिन से भी जल प्रसाद लगा रही हूँ, तो मेरा दर्द कुछ ठीक हो रहा है संगत जी। तो मैं गुरुजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ना जाने मैं गुरुजी से यही विनती कर रही हूँ कि गुरुजी मुझे गाँव के दलदल से निकाल दो। मैं बहुत परेशान हूँ इस गाँव के दलदल, इस जगह से मुझे अब नफ़रत होने लगा है। इसलिए मैं गुरुजी से यही बोल रही हूँ, गुरुजी मुझे इस जगह से निकालो। गुरुजी कहीं भी ले चलो, जहाँ रखोगे गुरुजी मैं वहीं रखूँगी, जो मुझे करवाओगे मैं वही करूँगी। मैं बहुत परेशान रहती हूँ। मैं अपनी परेशानी अपने बच्चों को बोलती नहीं, सुनाती नहीं कि ना जाने वो भी बाहर जॉब कर रहे हैं, वो भी तो परेशान ही होंगे, इसलिए मैं अपना परेशानी उन्हें सुनाती नहीं। और गुरुजी ने मेरे बेटे ने फ़ोन नहीं कर रहा था। गुरुजी ना जाने किस बात से नाराज़ था। संगत जी गुरुजी की कृपा से मेरे बेटे ने फ़ोन किया, मेरे अकाउंट में 5,000 रुपए भी डाले। उसने बोला मम्मी ज़्यादा काम वाम मत कर और शांत से घर में पड़े रहो, जो तुझे खर्चा हो रहा है, जो तुझे खर्च चाहिए हम देंगे। इस तरह से बोल के गुरुजी ने मेरे बेटे, तो मैं गुरुजी से ही कर रही हूँ कि गुरुजी आप हमें माँ बेटी को तो अपने चरण में ले लिया गुरुजी, हमें अपने साथ जोड़ लिया गुरुजी। गुरुजी से मेरी यही विनती है कि मेरे बेटे को भी अपने साथ जोड़ ले, अपना संगत बना ले गुरुजी, हमें अपना मुट्ठी भर का संगत बना लो गुरुजी। मेरा बड़ा मन कर रहा है बड़ा मंदिर जाने का, लेकिन मैं इतनी वो नहीं हूँ गुरुजी संगत जी के मैं गुरुजी के मंदिर जा पाऊँ, लेकिन गुरुजी की कृपा होगी तो गुरुजी मुझे हाथ पकड़कर अपने बड़े मंदिर ले जाएंगे। वही आशा करके बैठी हूँ कि गुरुजी आज नहीं तो कल मुझे अपने मंदिर का दर्शन जरूर करवाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना शुक्राना यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम करती हूँ। संगत जी से अगर मुझसे कोई जाने-अनजाने में भूल हो जाए, शुक्राना करने में भूल हो जाए, कहीं गलत हो
तो मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। मैं मंत्र जाप करके गुरु जी का शुक्राना विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।